यूरोप की सर्द सुबह इटली के किसी खेत में सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं। जमीन नम है, हवा में मट्टी और पसीने की मिलीजुली खुशबू है। वहां एक मजदूर झुका हुआ है। उसके हाथ सख्त हैं मगर गिरफ्त मजबूत है। जुबान अतालवी नहीं है मगर काम की जुबान वो जानता है। वो कोई अजनबी नहीं, वो पाकिस्तानी है, बरसों से। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो गैर मरई नहीं रहा। यह कहानी आज की नहीं, ये ऐलान भी आज का नहीं, ये एक तवील सफर का एक मोड़ है कि इटली ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए हजारों नौकरियों का कोटा देना शुरू कर दिया। और ये एक सरकारी खबर नहीं है, ये उस खामोश जदोजहद की सरकारी तस्दीक है जो पाकिस्तानी मेहनतकश दहाइयों से यूरोप में कर रहा था, बगैर किसी नारे के, बगैर किसी माइक के। सोचिए एक लम्हे को कि यूरोप के दरवाजे जो बरसों से पाकिस्तानी मेहनतकश के लिए आधे खुले थे, अब पूरी तरह चरचराने लगे। नक्शे पर इटली एक मुल्क नहीं, एक इशारा बन के उभरता है। और ये इशारा सिर्फ रोजगार का नहीं है, एतमाद की वापसी का है। यह ऐलान महज नौकरियों की तादाद नहीं बताता, ये उस कहानी का आगाज है जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर आलमी लेबर मार्केट में अपनी जगह मनवाने की तैयारी कर रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सोनो न्यूज। नाज़रीन, यहां से कहानी आगे बढ़ती है। बरसों पहले जब यूरोप में पाकिस्तानी पासपोर्ट को शक की नजर से देखा जाता था, तब भी हमारे मेहनतकश खामोशी से अपना काम करते रहे। खेतों में, कारखानों में, बंदरगाहों पर, अस्पतालों के लंबे कॉरिडोर्स में किसी ने तालियां नहीं बजाई मगर काम बोलता रहा। अब वही काम बोलकर कोटा बन गया। 3 बरस के लिए हजारों नौकरियां, सीजनल भी और नॉन सीजनल भी। ये लफ्ज खुश्क लगते हैं मगर इनके पीछे हजारों घरों की उम्मीदें, कर्जों से निजात के ख्वाब हैं, बच्चों की तालीम और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश है। जरा रुक के अगर आप मंजर बदलें, इटली का फैसला किसी खला में नहीं हुआ। यूरोप जो है ये इस वक्त शदीद लेबर शॉर्टेज से गुजर रहा है। आबादी बूढ़ी हो चुकी है, मकामी नौजवान मखसूस कामों से पीछे हट रहे हैं और मईशत को चलाने के लिए हुनरमंद हाथ दरकार है। वहां पे पाकिस्तान का नाम उभरा। वेल्डर्स, टेक्नीशियन, शेफ, वेटर, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, मेडिकल टेक्नीशियन, ज़राअत और फार्मिंग। ये महज एक फहरिस्त नहीं है, ये इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तानी वर्कर सिर्फ सस्ता ही नहीं, काबिल भी है। अब इस फैसले को माजी के आईने में अगर आप देखें, एक वक्त था जब झूठी लॉबीज, मनफी रिपोर्ट्स और सियासी कमजोरियों ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया। हर बहरान के बाद यह तासर मजबूत होता गया कि पाकिस्तान एक रिस्की मार्केट है, एक गैर यकीनी शराकतदार है। मगर वक्त ने साबित किया कि यह बयानिया अधूरा था। जहां रियासती पॉलिसीज लड़खड़ाई, वहां आम पाकिस्तानी ने अपने रवैये से खलापुर किया। मैं मानता हूं बहुत सारे ममालिक में उसी रवैये ने हम पे बैन भी लगवाया। यही वजह है कि आज यूरोप का पहला मुल्क कोटा दे रहा है। यह सिफारतकारी का भी खामोश नतीजा है, शोर शराबे के बगैर हासिल की गई कामयाबी। यहां एक और जाविया भी अहम है कि इटली के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ और यह इजलास महज रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये उस समत का तयन है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तानी लेबर को कैसे बेहतर तरबियत दी जाए, कैसे उसकी स्किल्स को यूरोपी मायार के मुताबिक ढाला जाए और कैसे गैर कानूनी हिजरत के दरवाजे बंद करके बाइज्जत और कानूनी रास्ते खोले जाए। अगर यह समत दुरुस्त रही तो इटली आगाज होगा, अंजाम नहीं। अब आप जरा तखय्युल को खोलें कि एक नौजवान जो आज फैसलाबाद या सवात में रोजगार की तलाश में परेशान है, 3 साल बाद किसी अतालवी फॉर्म पे जदीद ज़राअत सीख रहा हो। एक नर्स जो मकामी अस्पताल में कम तनख्वाह पे काम कर रही है, कल यूरोप के निज़ाम सेहत का हिस्सा बन के ना सिर्फ खुद मजबूत हो बल्कि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी भेजे। ये कहानियां फर्जी नहीं है, इम्कानात हैं। और इम्कानात जब पॉलिसी से जुड़ जाते हैं तो हकीकत बनने लगते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी संजीदगी मांगता है। अगर मेरिट, शफाफियत और तैयारी को नज़रअंदाज किया गया तो यही मौका ज़ाया भी हो जाएगा। जाली एजेंट्स, गैर कानूनी रास्ते, नाकिस तरबियत इस कामयाबी को दागदार कर सकती है। इसलिए यह वक्त जश्न से ज्यादा नज़्मो ज़ब्त का है। यह वक्त यह तय करने का है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा, किस मयार पे जाएगा। 2025 के उफक पे अगर आप नजर डालें तो दुनिया जो है ये ब्लॉक्स में बट रही है। लेबर मार्केट सियासत से जुड़ी हुई है। जो मुल्क अपनी अफरादी कुव्वत को मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और काबिल एतमाद बनाए वही फायदे में रहेगा। इटली का कोटा इस बड़े खेल की एक चाल है, मगर अहम चाल है। अगर पाकिस्तान ने इस चाल को दुरुस्त खेला तो यूरोप के मजीद दरवाजे खुलेंगे। अगर गलती हुई तो यह मौका तारीख की फाइल में दब जाएगा। बात वहीं पे आती है जहां से शुरू हुई थी कि यह ऐलान महज नौकरियों का नहीं है, यह शनाख्त की बहाली का ऐलान है। यह इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी मेहनतकश आज भी दुनिया की जरूरत है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम उस एतमाद को संभाल पाएंगे या एक और मौका हाथ से निकल जाएगा। यह फैसला पॉलिसी साजों का भी है और हम सब का भी।
क्योंकि जब एक मजदूर बाहर जाता है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे मुल्क का नाम साथ लेके जाता है। यूरोप और एशिया के दरमियान इंसानी मेहनत की ये कहानी आज अचानक शुरू नहीं हुई, इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे। जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप मलबे से निकल रहा था, उसकी फैक्ट्रीज थी मगर हाथ नहीं थे, खेत थे मगर किसान नहीं थे, अस्पताल थे मगर नर्सेस कम थी, उस वक्त यूरोप ने एशिया, अफ्रीका और मशरक़े वुस्ता की तरफ देखा। तुर्की, मराकश, अलजायर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जनूबी एशिया, पाकिस्तान उस वक्त नया नया वजूद में आया था, मगर उसके लोग मेहनती थे, खामोश थे, शिकायत कम करते थे। यही वो दौर था जब पाकिस्तानी मजदूर जर्मनी, बरतानिया और इटली में बगैर किसी बड़े मुआहदे के पहुंचा, किसी कोटे के बगैर, सिर्फ जरूरत के तहत। रियासत पीछे थी, फर्द आगे था। 70 और 80 की दिहाई में जब यूरोप की मईशत ने रफ्तार पकड़ी तो उन ममालिक ने अपने लेबर कवानीन सख्त करना शुरू कर दिए। मुस्तकिल रिहाइश, कोटे, वर्क परमिट्स, सब कुछ रियासती कंट्रोल में आया। भारत ने उसी दौर में एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उसने अपनी लेबर को सिर्फ मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि हुनरमंद, टेक्निकल और सर्विस फराहम करने वाले के तौर पर बेचना शुरू किया। IT, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और फिर सिफारती सतह पर मजबूत लॉबिंग। पाकिस्तानी मेहनत कश बदस्तूर काम करता रहा, मगर रियासती पुश्त कमजोर रही। यही वो खला था जिसका फायदा आलमी बयानिए ने उठाया। 90 की दिहाई में पाकिस्तान अंदरूनी बहरानों में उलझा, कभी सियासी अदम इस्तेकाम, कभी पाबंदियां, कभी सिक्योरिटी खदशात, और उन्हीं बरसों में भारत की फॉरेन पॉलिसी ने खुद को एक उभरती मईशत, एक जिम्मेदार, शराकतदार और एक काबिल एतमाद लेबर सोर्स के तौर पर पेश किया। यूरोप ने भी आसान रास्ता चुना। जहां फाइलें कम सवाल करती थी, वहां दस्तखत जल्द हो जाते थे। पाकिस्तान पीछे रह गया। एक चीज नहीं बदली, पाकिस्तानी जहां गया उसने काम छोड़ा नहीं। 2000 के बाद दुनिया बदलने लगी। यूरोप में आबादी का ग्राफ उल्टा हो गया। नौजवान कम, बूढ़े ज्यादा हो गए। ज़राअत, शिप ब्रेकिंग, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर जैसे शोबे यूरोपीय नौजवानों के लिए गैर पुरकशिश होते चले गए। उस दौरान मशरकी यूरोप से आने वाली लेबर भी सुकड़ने लगी। पोलैंड, रोमानिया और बल्गारिया के नौजवान मगरबी यूरोप चले गए। खला दोबारा पैदा हुआ। इस बार यूरोप को इंतखाब था, और इंतखाब सिर्फ नारे पर नहीं, तजर्बे पे होना था। इटली ने अपने शहरों, खेतों और अस्पतालों में एक हकीकत देखी। पाकिस्तानी पहले से मौजूद थे, गैर कानूनी नहीं बल्कि वक्त की जरूरत बन चुके थे। उनकी कारकर्दगी, उनका नज्म और उनका कम प्रोफाइल रवैया अतालवी हुक्काम के नोटिस में आया। उसी पस मंजर में बातचीत शुरू हुई। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, बरसों की रिपोर्ट्स थी, लेबर डेटा था, तजर्बात इसके पीछे थे। और यही वजह है कि इटली ने यूरोप में पहली बार पाकिस्तान को बाकायदा कोटा दिया, और वो भी 3 साल के लिए, ताकि ये कोई अलामती कदम ना रहे बल्कि एक निजाम बन सके। यहां यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ इटली की कहानी नहीं। स्पेन में ज़राअत का शोबा, पुर्तगाल में कंस्ट्रक्शन, यूनान में सयाहत और मशरकी यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग, सबको एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। इन ममालिक की नजरें अब सिर्फ सस्ते मजदूर पर नहीं बल्कि काबिल एतमाद और तरबियत याफ्ता वर्कफोर्स पे है। यही वो मौका है जहां पाकिस्तान अगर दुरुस्त समत में चला तो ये एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि एक यूरोपीय रुझान बनेगा। माजी में जब भी पाकिस्तान को ऐसे मौके मिले, वहां पे कमजोरियां सामने आई, एजेंट माफिया आए, जाली दस्तावेजात आई, गैर मायारी तबीयत आई, रियासती निगरानी का फुकदान रहा। और यही वो पहलू था जो इस पूरी कहानी का सबसे नाजुक हिस्सा है। अगर ये कोटा शफाफ ना रहा, अगर मेरिट पे अमल ना हुआ, तो ना सिर्फ इटली बल्कि पूरा यूरोप एक कदम पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर यह निजाम दुरुस्त चला तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को वो सहारा मिलेगा जो किसी तकरीर से नहीं मिलता। दुनिया अब ताकत को एक नए जाविये से देख रही है। फौजी कुव्वत अपनी जगह, इंसानी वसाइल असल करेंसी बन चुके हैं। फिलिपाइन ने नर्सिंग के जरिए अपनी मईशत को सहारा दिया है। बांग्लादेश ने गारमेंट लेबर से दुनिया में जगह बनाई है। भारत ने IT और सर्विस सेक्टर से असर पैदा किया है। पाकिस्तान के पास यह सलाहियत मौजूद है, मगर शर्त यह है कि इसे मुनज़्ज़म किया जाए। यही वजह है कि इटली का यह फैसला एक खबर नहीं है, एक इशारा है, और यह इस बात की अलामत है कि अगर पाकिस्तान अपने हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफराद को आलमी मायार के मुताबिक तैयार करे तो दुनिया के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। ये कोई सियासी फतह नहीं है, ये एक मुआशी और सिफारती आजमाइश है। सवाल ये नहीं कि कितने लोग जाएंगे, सवाल ये कि वो कैसे जाएंगे और क्या बनकर वापस आएंगे। अगर ये लोग हुनर, तजर्बा और एतमाद के साथ लौटे तो वो सिर्फ तरसीलात नहीं लाएंगे बल्कि एक नए पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखेंगे। इटली से शुरू होने वाली ये कहानी अगर दुरुस्त समत में चली तो आने वाले बरसों में ये यूरोप से आगे भी जा सकती है। यही वो लम्हा है जहां बयानिया खत्म नहीं होता बल्कि एक नए बाब में दाखिल होता है। और ये बाब इस बात का इम्तिहान है कि पाकिस्तान माजी की गलतियों से सीख के मुस्तकबिल को संभाल सकता है या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।